सीतापुर के प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा अपडेट है। क्या आपको पता है कि एक कोर्ट के फैसले ने इस पूरी प्रक्रिया को ही एक नया रूप दे दिया है? चलिए इस नए प्रशासनिक आदेश को जरा बारीकी से समझते हैं। तो खबर आ रही है सीधे सीतापुर से, जहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक ऐसा निर्देश जारी किया है जो प्रभारी हेडमास्टर्स की नियुक्ति का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। ये कदम स्कूलों का नेतृत्व कैसे तय किया जाएगा, उस तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो सवाल ये है कि इस नए जिला आदेश में ऐसा खास क्या है, क्यों से इतना जरूरी माना जा रहा है? चलिए इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि टीचर्स से असल में क्या करने के लिए कहा गया है। देखिए, इस पूरी नई प्रक्रिया की जो बुनियाद है वो एक बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट पर टिकी है, जिसे कहते हैं सहमति पत्र। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल हाँ है, मतलब टीचर्स लिखकर ये बता रहे हैं कि हाँ, हम हेडमास्टर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और चाहते भी हैं। तो आखिर ये आदेश लागू किस पर होता है? ये खास तौर पर सीतापुर जिले के लिए है और इसका सीधा ताल्लुक है प्रभारी हेडमास्टर्स की तैनाती से। जो सबसे जरूरी काम इसमें होना है वो है एलिजिबल टीचर से सहमति पत्र यानी कंसेंट लेटर्स इकट्ठे करना, और ये सब हो रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश। ठीक है, तो ये सहमति पत्र इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन ये प्रोसेस असल में काम कैसे करेगा? अब हम ये देखेंगे कि ये आदेश स्कूलों में हेडमास्टर चुनने का जो तरीका है उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बदलता है। ये जो नई प्रक्रिया है ये 4 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में पूरी होगी। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ये पता लगाएगा कि कौन कौन से टीचर्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर उन सभी को ये सहमति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद जो भी टीचर्स इस जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं वो इन फॉर्म्स को भरकर जमा करेंगे, और आखिर में इन्हीं सहमति पत्रों के आधार पर योग्य टीचर्स को हेडमास्टर के तौर पर तैनात कर दिया जाएगा। एकदम सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ये बदलाव आखिर हो क्यों रहा है, वो भी अचानक से? असल में ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इस जिला आदेश के पीछे एक पूरी कानूनी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है हाई कोर्ट से। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी बात साफ हो जाएगी। सब कुछ शुरू हुआ एक हाई कोर्ट के फैसले से। फिर उस फैसले को लागू करने के लिए 14 अक्टूबर 2025 को एक स्टेट लेवल सरकारी आदेश आया, जिसे हम शासनादेश भी कहते हैं। और फिर उसी स्टेट लेवल आदेश को जमीन पर उतारने के लिए 21 जनवरी 2026 को सीतापुर में ये लोकल आदेश जारी किया गया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे टॉप लेवल पर लिए गए कानूनी फैसले जमीनी हकीकत को, मतलब स्कूलों को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं। एक कोर्ट का ऑर्डर सरकार से होता हुआ आखिर में एक स्कूल में हेडमास्टर की नियुक्ति का तरीका बन जाता है। पूरा सिस्टम ऐसे ही तो एक दूसरे से जुड़ा होता है। अच्छा, अब ये भी जान लेना जरूरी है कि ये सारी जानकारी आई कहाँ से है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए हम आपको अपने सोर्स के बारे में भी बता देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है updatamarks.in नाम के एक ब्लॉग से, जहां प्राइमरी का मास्टर न्यूज़ के तहत इसे पब्लिश किया गया था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर टीचर्स और एजुकेशन से जुड़ी खबरों पर ही फोकस करता है। और एक मज़ेदार बात यह है कि सोर्स खुद एक डिस्क्लेमर देता है। वो साफ साफ कहते हैं कि इस खबर को इस्तेमाल करने से पहले इसकी कानूनी तौर पर पुष्टि जरूर कर लें, और इसकी जिम्मेदारी पढ़ने वाले की खुद की होगी, ब्लॉग एडमिन की नहीं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? सीतापुर के स्कूलों और टीचर्स के लिए इसके असल में क्या मायने हैं? चलिए इसके की टेकअवेज पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? पहले शायद अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया उतनी फॉर्मल नहीं थी, या शायद उतनी साफ नहीं थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक फॉर्मल और सहमति आधारित सिस्टम बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब नियुक्तियों में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी होगी, मतलब एक जैसा तरीका अपनाया जाएगा। अगर एक लाइन में कहें तो ये आदेश एक चीज लेकर आया है, वो है क्लैरिटी। जहां पहले शायद कोई कंफ्यूजन रहता होगा, अब प्रभारी हेडमास्टर बनने के लिए एक ही कंसिस्टेंट और सबके लिए बराबर की प्रक्रिया है। और आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब लीडरशिप की ये भूमिका टीचर्स की अपनी मर्जी और सहमति पर आधारित होगी, तो क्या इससे स्कूलों में लीडरशिप की क्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने का तरीका बेहतर होगा? ये नई पॉलिसी